जय हिंद बच्चों। एनके बॉबी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निरंजन कुमार। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र काव्य शास्त्र से संबंधित एक ऐसा टॉपिक जो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका क्या कहना। क्योंकि उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जहां पर हिंदी से संबंधित प्रश्न आएगा तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न अवश्य ही आएगा। इसलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक से संबंधित सर्वप्रथम 3 प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, उसको समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे बच्चों, जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है काव्य शास्त्र, तो एक बार संक्षेप में जान लेते हैं कि काव्य शास्त्र किसे कहते हैं। तो हमने लिखा ऐसा शास्त्र जिसमें काव्य के भेद एवं रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया हो। ऐसा शास्त्र जिसमें काव्य के भेद एवं रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया हो उसे काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसको कहते हैं रस। रस रस को इंग्लिश में कहते हैं सेंटिमेंट्स। तो अब सवाल उठता है कि रस किसे कहते हैं, रस के कितने तत्व हैं, रस किसे कहते हैं, रस के कितने तत्व हैं और कितने प्रकार के रस होते हैं। मुख्य रूप से इन 3 सवालों को लेकर के मैं आया हूं और इन 3 सवालों का जवाब अभी आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को भी टर्न कर दीजिएगा। रस, सेंटिमेंट्स, इसकी परिभाषा, रस किसे कहते हैं। तो भरत मुनि एक आचार्य हैं, उन्होंने अपने काव्य शास्त्र में, जिस उनके शास्त्र का काव्य शास्त्र का नाम है नाट्य शास्त्र, उन्होंने भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में रस से संबंधित एक परिभाषा दी है कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। फिर से कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। दूसरी परिभाषा, काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अगला सवाल है कि रस के कितने तत्व होते हैं। रस के कितने तत्व होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह पूछा था, रस के कितने तत्व होते हैं, कहीं पे रहेगा 2, 4, 3, 1। तो याद रखना है कि रस के 4 तत्व होते हैं। रस के कितने तत्व, रस के 4 तत्व होते हैं। ये 4, एक में लिखा है हमने, क में लिखा है विभाव, ख अनुभाव, ग व्यभिचारी या संचारी भाव और घ अस्थाई भाव। ये 4 तत्व हैं रस के। अगला प्रश्न, रस कितने प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं। तो अस्थाई भाव के आधार पर रस 9 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, अस्थाई भाव के आधार पर, क्योंकि अस्थाई भाव से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो अस्थाई भाव के आधार पर रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5, 4, 9 प्रकार के रस होते हैं। अब जैसे देखिए, हमने एक तरफ अस्थाई भाव को लिखा है और किस अस्थाई भाव से कौन सा रस स्राव होता है, कौन सा रस निकलता है, हमने आगे उस रस का नाम लिखा है। जैसा आप देख पा रहे हैं, 1 नंबर में हमने लिखा है रति। हमारे अंदर जो रति का भाव है या एक अस्थाई भाव है, 9 अस्थाई भाव होते हैं, सबसे एक एक रस निकलता है, तो इसलिए 9 रस भी हो जाते हैं। तो रति का भाव जो हमारे अंदर है, इससे जो रस निकलता है, रति का भाव हमारे अंदर है, उससे जो रस निकलता है उस रस का नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के अस्थाई भाव का नाम है
रति। तो रति से श्रृंगार रस निकलता है। हास, ये जो अस्थाई भाव का एक अस्थाई भाव, दूसरा अस्थाई भाव है हास, हास्य से हास्य रस निकलता है। तीसरा है शोक, शोक का भाव हमारे अंदर होता है, ये हमारे एक अस्थाई भाव हुए। इससे करुण रस निकलता है। कौन सा? करुण रस। चौथा है क्रोध का भाव, अंदर में जो क्रोध का भाव होता है उससे कौन सा रस निकलता है? क्रोध का भाव, उससे रौद्र रस निकलता है, आंखें लाल हो जाती है गुस्सा से। 5 नंबर पे हमने लिखा उत्साह, हमारे अंदर उत्साह का भी भाव होता है, तो एक अस्थाई भाव उत्साह भी हुए। इससे जो रस निकलता है उसका नाम है वीर रस। अगला 6 नंबर में देखिए भय, भय का भी हमारे अंदर एक भाव होता है। उस अस्थाई भाव से कौन सा रस निकलता है? भयानक रस निकलता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा अस्थाई भाव है, इससे विभत्स रस निकलता है। और विस्मय का जो अस्थाई भाव है इससे अद्भुत रस निकलता है। और शम या अथवा निर्वेद का जो अस्थाई भाव है उससे शांत रस निकलता है, परम शांति। तो 9 अस्थाई भाव और 9 रस। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि 11, लेकिन 9 ज्यादा प्रमाणिक है। ज्यादा आचार्यों का, ज्यादा विद्वानों का मानना है कि 9 अस्थाई भाव हैं और 9 रस हैं। तो चलिए अब आगे की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 9 अस्थाई भाव और 9 रस हैं इसका बारी बारी से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। प्यारे बच्चों, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।